जय श्री राम। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन से तरीके से मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ अपनी वीडियो की। तो बात ही कुछ ऐसी है, वीडियो ही कुछ ऐसा है। और जिस मूवी की मैं बात कर रही हूँ उसमें तो श्री राम जी विराजमान है। मैं बात कर रही हूँ 2025 में आने वाली रामायण की, जिसमें रणबीर कपूर है और साई पल्लवी है। अब इस वीडियो को लेके आने का मेरा मकसद ये है कि कुछ बातें आपसे डिस्कस करनी है इसी फिल्म के बारे में, क्योंकि फिल्म का ट्रेलर भी आ गया है और राम और सीता जी का फर्स्ट लुक भी आ गया है। तो काफ़ी कुछ बातें हो रही हैं इसके बारे में, बहुत आलोचनाएं भी हो रही हैं, कहीं कुछ लोग पॉजिटिव भी हैं। तो बहुत कुछ मेरे मन में भी चल रहा है और मेरे मन में अगर कोई दुविधा होती है, कोई बात होती है, तो वो मैं आपसे ही शेयर करती हूँ। तो इसीलिए मैं हाजिर हूँ कि इस रामायण पर आपकी राय भी जाननी है और अपनी राय भी आपको बतानी है। तो ये सब कुछ हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं श्री राम का नाम लेकर। तो रणबीर कपूर और साई पल्लवी अभिनीत रामायण की शूटिंग शुरू हो चुकी है और काफ़ी कुछ न्यूज़ हमारे पास भी आने लगी है। उस न्यूज़ में ये भी है कि अगली दिवाली पर यानी 2025 की दिवाली पर ये फिल्म आएगी, क्योंकि इस फिल्म को रिलीज़ करने का एक परफेक्ट समय वही है दिवाली का समय। और ये फिल्म 3 पार्ट में बनेगी, यानी कि कहीं कुछ कटिंग नहीं होगी, पूरी स्टोरी रामायण की वैसी ही दिखाई जाएगी। तो क्योंकि लंबी हो जाएगी, रामायण को एक फिल्म में समेटना मुश्किल है, तो 3 पार्ट में ये फिल्म आएगी और इसमें धुरंधर से धुरंधर खिलाड़ी यानी कि अभिनेता अभिनेत्री मौजूद है। तो ये सब बताने के लिए मैं आई हूँ। अगर आपको नहीं मालूम है तो ये वीडियो आपको पूरा देखना होगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं कि आखिर रामायण में कौन कौन से एक्टर एक्ट्रेस हैं, किसने इसको डायरेक्ट किया है और इसके बारे में लोगों की ओपिनियन क्या है, ये सब भी हम जानेंगे। बिग बजट और मल्टी स्टारर फिल्म रामायण, नितेश तिवारी इसके निर्माता है और इसकी कास्टिंग जोरों शोरों से चल रही है। फिल्म में राम के रूप में रणबीर कपूर और सीता के रूप में साई पल्लवी तो हम सबको मालूम है। रावण के रूप में यश होंगे, ये थोड़ा सा यूनिक है, और हनुमान के रूप में सनी देओल होंगे। तो उनकी भारी भरकम आवाज़ डायलॉग सुनने के लिए तैयार रहिए। केकई के रूप में लारा दत्ता का नाम सामने आ रहा है और अब न्यूज़ आई है कि अमिताभ बच्चन दशरथ का रोल प्ले करेंगे और रकुल प्रीत को सुपनखा के लिए फाइनल किया जा रहा है। वैसे अंदर की खबर ये भी है कि बारा सैद को भी सुपनखा के रोल में लिया जा सकता है। अब तो जब फिल्म आएगी तभी पता लगेगा कि आखिर सुपनखा कौन बन रही हैं और कौन अपने नाक कान कटवाती है। मार्च में रणबीर कपूर और साई पल्लवी का जो भी पार्ट है वो शूट शुरू हो चुका है और देओल मई में अपने हिस्से की शूटिंग करेंगे, जबकि यश जुलाई में अपना काम ख़त्म करेंगे। निर्माता इसे दिवाली 2025 से पहले शूटिंग खत्म करके रिलीज़ करने का सोच रहे हैं और इस फिल्म को 3 पार्ट में बनाया जाएगा। और बॉबी देओल और विजय सेतुपति कुंभकर्ण और विभीषण की भूमिकाएं निभाएंगे, ऐसी चर्चा है। चर्चा तो ये भी है ये विक्रांत मैसी लक्ष्मण के किरदार में आ सकते हैं। लेकिन रणबीर कपूर का जो फर्स्ट लुक आया है उससे लोगों के बीच में थोड़ी सी मिली जुली प्रतिक्रिया है। राम के रूप में जितना उनके अंदर चेंज आना चाहिए था वो नहीं है, वो वैसे ही लग रहे हैं, बस एक बालों की विग लगा लिया, यही चेंज हुआ है। फिल्म बनती तो मेहनत से है, लेकिन अगर कलाकार अपने अंदर चेंजेस लाते हैं, अपने आप को उस तरीके से ढालते हैं, जैसे रणबीर कपूर को ही लीजिए, अगर उन्हें राम की भूमिका निभानी थी तो वो अपने बाल लंबे कर सकते थे। इस मामले में हम विक्की कौशल की सराहना जरूर कर सकते हैं, क्योंकि अपनी हर फिल्म में उन्होंने अपने लुक्स चेंज किए हैं और अपने आप को उस रोल के मुताबिक ढाला है कि लोगों को लगे कि सचमुच वो वही इंसान है। अभी उनकी दिसंबर में आने वाली एक नई फिल्म की चर्चा भी हो रही है। शिवाजी महाराज के ऊपर है ये फिल्म और उनका लुक देखिए, बिल्कुल लगता है कि शिवाजी महाराज को हम देख रहे हैं। ये बात और है कि ट्रेलर को देखकर तो यही लग रहा है कि विजुअल इफेक्ट्स बहुत अच्छे डाले गए हैं, साथ साथ बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत शानदार है। आगे चल के हो सकता है कुछ गाने म्यूजिक इतना हिट हो कि भारत के हर घर में जब जब पूजा का आयोजन हो उन गानों को उनकी भजन संध्या में शामिल किया जा सके। ऐसे गाने अगर होते हैं तो फिल्म को हिट माना जा सकता है। अब बजट की बात करें तो इस फिल्म का बजट तकरीबन 700 करोड़ है अभी तक, आगे ये बढ़ भी सकता है। केवल 11 करोड़ का तो अयोध्या में सेट ही लगाया गया है। तो देखा आपने,
फिल्म तो खैर बहुत मेहनत से बनाई जा रही है, किसी फिल्म को बनाने में मेहनत कम लगती हो ऐसा नहीं है। चाहे वो बड़े बजट की फिल्म हो, मल्टी स्टारर फिल्म हो, या एक छोटे बजट की फिल्म हो, नए अभिनेता अभिनेत्रियों के साथ हो, मेहनत उतनी ही लगती है। सफलता की कामना सभी लोग करते हैं, लेकिन सफलता कुछ निर्भर करती है कि आप किस तरीके की स्टोरी लेते हैं, किस तरह के एक्टर एक्ट्रेस लेते हैं, उनको प्रेजेंट किस तरीके से करते हैं। अब चलिए मैं बात कर लेती हूँ कि राय, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी कि आपकी क्या राय है और मेरी खुद की क्या राय है इस फिल्म के बारे में। देखिए, सबसे पहला तो मेरे मन में यही सवाल उठता है कि आखिर हमारे भारत में इतना ज़्यादा टैलेंट भरा हुआ है, इतने स्ट्रगलिंग एक्टर एक्ट्रेस हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं, जो फेम पाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए सालों से मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि इस तरह की धार्मिक फिल्में, एक स्टैब्लिश हीरो हीरोइन जिनको हम रोमांटिक फिल्मों में देख चुके हैं, एक्शन फिल्मों में देख चुके हैं, बोल्ड सीन्स में देख चुके हैं, ऐसे एक्टर एक्ट्रेस को लेने के बजाय उन न्यू कमर्स को मौका देना चाहिए, क्योंकि हमारी धार्मिक भावनाएं है ना बड़ी नाजुक होती हैं। हम उस रोल में किसी नए को तो बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगे, उनमें भगवान राम, हनुमान जी और सीता माता, इन सबको तो आराम से देख सकते हैं, पूछ सकते हैं और उनके लिए अपनी धार्मिक भावनाओं को प्रदर्शित भी कर सकते हैं। लेकिन जब एक स्टैब्लिश हीरो हीरोइन आते हैं जिन्हें हम बहुत सारी फिल्मों में पहले देख चुके हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस भी पहुंचती है। हम उनको उन प्रतिष्ठित भगवान के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पाते और यहीं पर फिल्म औंधे मुंह गिर जाती है। अब देखिए प्रभास की रामायण का क्या हाल हुआ था और अब रणबीर कपूर की ये रामायण आ रही है, तो मुझे कुछ डर सा लग रहा है कि इसके साथ भी वही हश्र न हो, क्योंकि अभी एनिमल आई थी और एनिमल पार्ट 2 भी आने वाला है, जिसमें हमने रणबीर कपूर का एक भयंकर एक एनिमल वाला रूप देखा। तो उन्हें भगवान श्री राम के रूप में एक्सेप्ट करना मुश्किल होगा। आपकी क्या राय है? आप भी जाकर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं, नहीं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी मुझे डीएम कर सकते हैं। दूसरी एक बात और भी है कि क्या धार्मिक फिल्मों को बनाने का तरीका थोड़ा बदलना चाहिए, उन्हें मॉडर्नाइज करने का तरीका भी बदलना चाहिए, क्योंकि अभी आप देख ही रहे हैं कि कल की 2898 एडी भी आने वाली है, जो महाभारत की स्टोरी है, और इसे इतना मॉडर्न कर दिया गया है कि कहीं हमारी पौराणिक ग्रंथ की गरिमा खतरे में ना पड़ जाए। तो बात यही होती है कि धार्मिक फिल्में बनाएं, क्योंकि मेरे ख्याल से हर घर में बच्चा भी इनके बारे में जानता है, क्योंकि हमारे घर के संस्कार ही ऐसे होते हैं कि उन्हें इन ग्रंथों के बारे में पूरी नॉलेज होती है। और उस पर फिल्म बनाएंगे तो आप कुछ स्पेशल देंगे तभी कुछ स्पेशल होगा, और स्पेशल तभी हो सकता है जब उनमें नए कलाकारों को लिया जाए, बेहतर एक्टिंग ली जाए और साथ साथ उन ग्रंथों में जो गरिमा छिपी हुई है उनका भी ख्याल रखा जाए। लेकिन आगे देखते हैं, क्या पता पब्लिक क्या रुख लेती है। जनता जनार्दन है, जो उसे पसंद आएगा उसे सर माथे पर बिठाती है। तो अभी तो फिलहाल हम रामायण के नए नए लुक्स देख रहे हैं, नई नई इंफॉर्मेशन आ रही है, नए नए पोस्टर्स और इमेजेस आ रही हैं, तो उनसे ही हम अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।